हमारी खास पेशकश में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे सबसे पहले बिहार की। तो बिहार में इन दिनों बैठक की चर्चा है। इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में हो रही है और तमाम नेता वहां पहुंच चुके हैं और उसे लेकर नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं और चर्चाएं इस बात को लेकर तेज हैं कि इस बार जो दिग्गजों का महाजुटान हुआ है, 28 दलों के 62 नेताओं का महाजुटान हुआ है, इसका क्या कुछ असर दिखेगा, कितनी एकजुटता दिखेगी और संयुक्त रूप से जो चुनाव लड़ने की बातें हो रही हैं उसका कितना असर दिखाई देगा, इन सब पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये इंडिया की तीसरी बैठक है और तीसरी बैठक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हो रही है। प्रधानमंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम और नई पार्टियों में शामिल होने को लेकर छिड़ी सियासी बहस के बीच इस बैठक में दो नई पार्टियां भी शामिल हो रही हैं। कुल 28 पार्टियों के 62 नेता शामिल हो रहे हैं और इस बैठक को लेकर काफी लोगों को इस बात का इंतजार था और कई मुद्दों को लेकर इंतजार है कि संयोजक कौन होगा और 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल बनाया जाएगा तो उसमें कौन कौन होंगे। ये तमाम चीजें इस महाजुटान को लेकर चर्चा में हैं। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जिस तरह से नीतीश कुमार पहुंचे हैं, लालू यादव पहुंचे हैं, तमाम दिग्गजों का महाजुटान हुआ है, तो क्या लग रहा है कि जो सवाल पहली बैठक से मंडरा रहे हैं, उठ रहे हैं, पटना में बैठक हुई, फिर बेंगलुरु में बैठक हुई, लेकिन नतीजे सामने नहीं आ पाए थे, क्या इस बार इंतजार पूरा होगा? नहीं, देखिए उदय, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले महागठबंधन का एक महाजुटान है जो कि मुंबई में हुए और अभी मीटिंग चल रही है और 8 बजे के करीब जो है वो उद्धव ठाकरे के आवास पर विधिवत सभी लोग जाएंगे रात का डिनर लेने के लिए और वहाँ पर फिर डिनर डिप्लोमेसी भी वहाँ पर तय होगी कि वाकई में क्या कुछ किया जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे इस पूरे मामले में तो आज कई जो मुख्यमंत्री हैं कि राज्य के, वो आज देर शाम वहाँ पहुँचे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव परसों ही वहाँ पहुँच गए थे, काफ़ी गहन विचार विमर्श हुआ, चिंतन हुआ, मनन हुआ, सोनिया गांधी पहुँच गई। आज लालू प्रसाद यादव वहाँ गणपति के दरबार में भी गए, वहाँ जा कर के अपने पूरे परिवार सहित तेजस्वी यादव और मीसा भारती के सहित जाकर गणपति बप्पा से उन्होंने विधिवत प्रार्थना की कि आखिर किस तरीके से मोदी का जो विजय अभियान है उसको रोका जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया। आप उस ट्वीट को जब देखेंगे तो उस ट्वीट में यह बताने की कोशिश की गई है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होगा उसका नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं से कांग्रेस करेगी और इशारों में उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि राहुल गांधी जो है वो इसका नेतृत्व करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है उदय, वह यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो दलित चेहरे के तौर पर वो जाने जाते हैं। तो कांग्रेस जो है वो इस बार जो चुनाव लड़ेगी तो वो दलित चेहरे को आगे करेगी, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करके चुनाव लड़ेगी। तो देखिए इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है वो बन रही है। अब थोड़ा सा मैं आपको बिहार लेकर चलता हूँ। देखिए बिहार में जो हो रहा है कि कल जदयू के 5 मंत्री, जदयू कोटे के जो 5 मंत्री हैं उनकी तरफ से यह बयान आता है और उस बयान में यह कहा जाता है कि भाई नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से पीएम मटेरियल है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो कोऑर्डिनेशन बना करके, यानी कि आपसी सहमति बना करके और उसके बाद वो सरकार को चला सकते हैं और इसका अनुभव भी उनके साथ है। और वो लोग कहते हैं कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किस तरीके से उन्होंने सरकार में परफॉर्म किया था, केंद्र की सरकार में, बिहार में किस तरीके से वो कई दलों को साथ लेकर के बतौर मुख्यमंत्री पिछले 17-18 साल चलते आ रहे हैं। तो बिहार से जो है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की, प्रधानमंत्री बनाने की मांग जो है वो तेज हो गई है जी। अब वही दूसरी तरफ देखिए, अभी वहाँ पर कुल 26 दल थे और 28 दलों की बात हो रही है और इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि मायावती जो है वो अंतिम समय तक जो है उस गठबंधन में शामिल हो जाएगी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मायावती के ट्वीट को आपने देखा होगा कि मायावती ने साफ ही स्पष्ट कर दिया है कि भाई वो किसी के साथ नहीं जा रही है और वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। तो महागठबंधन को एक बड़ा ये सेटबैक है, उसके लिए महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि ममता बनर्जी के जो सांसद हैं, जो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो बंगाल में कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा सीट लेकर आएंगी, इसलिए उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर उनको रखा जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, अभी जो एक पोस्टर उन लोगों ने जो लगाया है महागठबंधन की तरफ से, उस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल का चेहरा गायब है। तो आखिर अरविंद केजरीवाल कहाँ जाएंगे? तो इस तरह की कई समस्याएं हैं जिस समस्याओं से अभी महागठबंधन यानी जो INDIA है उसको जूझना पड़ेगा। हालांकि इन सबके बीच कल जब 10:30 बजे से बैठक होगी तो उसमें INDIA का झंडा, क्या झंडा होगा ये तय किया जाएगा। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो भारत का जो तिरंगा है उसी से मिलता जुलता हुआ झंडा होगा और जो बीच में जो अशोक चक्र है वहाँ पर वो लोग कोई एक ऐसा
सिंबल, कोई एक ऐसा प्रतीक जो है वो उसमें लगाएंगे। राजीव जी, इन एक मुद्दों बात पर जो भी चर्चा सामने आ रही होगी। है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस लीड करेगी, लेकिन बैठक में जो 28 दल हैं उसमें से 7 दल कांग्रेस से ही टूटे हुए हैं और 7 दल कभी न कभी एनडीए के साथ रहे हैं। ये खबर, ये चर्चा बड़ी जोर चल रही है। तो ये तमाम दल जो कांग्रेस से टूट कर आए हैं और एनडीए से नजदीकियां रह चुकी हैं, तो क्या वो इस मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कोशिश है उसे मानेंगे? देखिए, मैं उदय, निश्चित तौर पर जो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस ने सीधे तौर पर ट्वीट करके अपने वाल पर जो उन्होंने लिखा है उससे एक संदेश देने की कोशिश की है कि भाई 2024 में जो नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई चेहरा होगा प्रधानमंत्री का, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का होगा। यानी कि इशारा साफ है कि राहुल गांधी जो हैं वो आने वाले दिनों में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे, वो उम्मीदवार होंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस यह चाह रही है कि बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो दलितों को किस तरीके से लामबंद किया जाए, किस तरीके से गोलबंद किया जाए। क्योंकि आपको ये पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो दलितों के बीच उन्होंने एक बड़ी सेंधमारी की है, ओबीसी के बीच उन्होंने एक बड़ी सेंधमारी की है। तो अब कहीं ना कहीं से कांग्रेस को यह लगता है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया जाएगा बतौर संयोजक, तो निश्चित तौर पर दलित का जो एक बड़ा वोट बैंक है, दलित का जो एक बड़ा वर्ग है, वो हो सकता है कि महागठबंधन यानी कि INDIA के साथ वो जुड़े। तो इन तमाम स्ट्रेटेजी पर कांग्रेस काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी जो INDIA में जो बाद बाकी जो 25-26 दल हैं उसको कितना भाता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें मैंने आपको बताया, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ममता बनर्जी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल विधिवत एक बयान भी दिया था और यह कहा था कि जब INDIA की मीटिंग होती है वो जाती हैं, वहाँ पर वो प्रखर होकर सामने आती हैं। लेकिन जब बंगाल में उन्होंने बैठक बुलाई थी तो उसमें कांग्रेस और वाम दल ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। बिहार में भी कमोबेश स्थितियाँ अभी तक बहुत क्लियर नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी एक बयान दिया और यह कहा है कि भाई अगस्त में नींव रखी गई थी बिहार में और देखिए कि आज 3 बार बैठक हो चुकी है 1 साल के भीतर। तो तेजस्वी यादव अपने स्तर से कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है ये नीतीश कुमार को भी खुद नहीं पता है। और यही वजह है कि लालू यादव या फिर गठबंधन में जो लोग हैं उनको अगर किसी एक राजनेता पर सबसे ज़्यादा शक है तो वो नीतीश कुमार है। हालांकि इन सब के बीच नीतीश कुमार यहाँ से ललन सिंह और संजय झा के साथ मुंबई पहुँच चुके हैं और कल जब 10:30 बजे से विधिवत बैठक होगी, फिर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो उसके बाद छन करके निकल कर सामने आएगा कि वाकई में ये इंडिया जो है वो कितना इंटैक्ट रहता है, क्या पॉलिसी होती है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ चर्चा होती है। तो कल की जो तीसरी बैठक होने वाली है, हाँ एक और खबर जो आई है वो यह है कि इस बैठक से पहले उद्धव ठाकरे ने जहाँ बैठक स्थल है वहाँ से लेकर के अपने घर पर भी और मुंबई में भी जो है वो सनातन का झंडा उन्होंने लगाया है। तो अब इसके माध्यम से वो भगवा झंडा, इसके माध्यम से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो कई तरह की बातें हैं, जो बातें जो हैं वो कल की बैठक के बाद निकल करके सामने आएगा और जिस दिन फाइनली सीट शेयरिंग हो जाएगी उसके बाद ही ये माना जाएगा कि वाकई में इंडिया जो है वो एनडीए के खिलाफ अब लड़ने के लिए। चलिए, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष के तौर पर सामने आता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।